अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं उर्दू असातिज़ा किराम के लिए सक्षमता परीक्षा 2 के सिलसिले में और बीपीएससी उम्मीदवार के लिए पार्ट 4 के सवालात और जवाबात लेकर आया हूँ। तो मेरे असातिज़ा किराम, आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी सक्षमता परीक्षा से और बीपीएससी से मुताल्लिक मालूमात रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सवालात देखते हैं कि क्या क्या सवाल हैं आज। पहला सवाल है, कफगीर कौन सा इसम है? इसमें नकरा, इसमें ज़र्फ, इसमें आला। तो कफगीर क्या है? आला है, यानी एक औजार का काम करता है ये, तो इसलिए इसमें आला होगा। इसमें आला उस इसमें कहते हैं जो औजार या हथियार का काम करे, उसको इसमें आला कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इसमें मुसग्गर कौन सा है? तो इसमें मुसग्गर उस इसम को कहते हैं जो छोटाई के माने में इस्तेमाल हो, यानी छोटी चीज़, किसी भी चीज़ को छोटा करके बताए, उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे बतंगर है, ये नहीं होगा। नदी, दरिया, ये भी है। पहाड़ी, पहाड़ बड़े पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ी छोटी छोटी पहाड़ी को, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उन्हें पहाड़ी कहते हैं। तो इसमें मुसग्गर पहाड़ी हो जाएगा। अगला सवाल है, माना के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? इसमें 2 तरह के सवाल आ सकते हैं, एक बनावट के लिहाज से, दूसरा माना के लिहाज से। तो माना के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? इसमें ज़ात और इसमें सिफत। और अगर एग्जाम में सवाल आ जाए बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में, तो 3 पहले भी बता चुका हूँ, जामिद, मस्दर और मुश्तक। बनावट के लिहाज से या इश्तिकाक के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं। माना के लिहाज से 2 किस्में हैं। कलमा किसे कहते हैं? बेमाना लफ्ज़ को, ये भी नहीं होगा। मुहम्मल लफ्ज़ को, ये भी नहीं। बामाना लफ्ज़ को। बामाना लफ्ज़ कौन सा होता है? जिससे कोई माना समझ में आए उसे बामाना लफ्ज़ कहते हैं और उसी को कलमा कहा जाता है। बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं, यानी जिससे कोई माना समझ में, जैसे रोटी वोटी, तो रोटी से माना समझ में आता है कि खाने की चीज़ है, रोटी है। पानी से पानी समझ में आता है, और वानी से कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुहम्मल हो गया वानी, वोटी। और जैसे चाय वाय बोलते हैं, तो चाय से चाय समझ में आती है, और वाय से उर्दू में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वाय मुहम्मल हो गया। तो कलमा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसके अंदर कोई माना हो, उसे कलमा कहा जाता है। तो बामाना लफ्ज़ को, यानी मानादार को, सार्थक को। सवाल, बामाना लफ्ज़ को क्या कहा जाता है? बामाना लफ्ज़ को जुमला कहते हैं? नहीं। तो बामाना लफ्ज़ को क्या कहेंगे? मौजू कहेंगे। जिसके कोई माना हो जिस लफ्ज़ के, उसको क्या कहेंगे? मौजू। और जिसके कोई माना ना हो उसको मुहम्मल कहा जाता है। अगला सवाल है, इसमें फ़ाइल कौन है? इसमें फ़ाइल कत्ल, ये नहीं होगा। मकतूल, ये भी नहीं होगा। तो कातिल होगा। एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को, ठीक। आमतौर से इसमें फ़ाइल के वज़न पर होता है। फ़ाइल के वज़न पर होता है। जैसे फे के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है, ऐन के नीचे ज़ेर है, उसके बाद यहाँ उर्दू में जज़म रहेगा। तो देखिए, कातिल, फे पे ज़बर, काफ पे ज़बर, उसके बाद अलिफ है, उसके बाद ते के नीचे ज़ेर है और लाम है। इसी तरह ज़ाकिर, ज़ाल के ऊपर ज़बर, यहाँ फे के ऊपर ज़बर, यहाँ ज़ाल के ऊपर ज़बर, उसके बाद अलिफ है, उसके बाद काफ के नीचे ज़ेर है, उसके बाद रे है। इसी तरीके से शाहिद, शाह, यहाँ देखिए फे के ऊपर ज़बर, यहाँ शीन के ऊपर ज़बर है, यहाँ ऐन के नीचे ज़ेर है, यहाँ हे के नीचे ज़ेर है, यहाँ लाम साकिन, यहाँ दाल साकिन। तो इस वज़न पे, फ़ाइल के वज़न पे जितने भी अल्फाज आएंगे, आपको कातिल ही हो सकता है एग्जाम में नहीं पूछे, दूसरा लफ्ज़ पूछ लिया जाए, तो देखेंगे कि अगर फ़ाइल के वज़न पर आ रहा है इस तरीके से, कातिल, जाकिर, शाहिद, जाहिद, आबिद, खालिद, इस तरीके के अल्फाज आएंगे फ़ाइल के वज़न पे,
तो आप फौरन उसे इसमें फ़ाइल बताएंगे। अगला सवाल है बनावट या इश्तिकाक। इश्तिकाक के माना बनावट क्या होता है? तो बनावट, दोनों का माना सेम है। इश्तिकाक या बनावट के लिहाज से इसम की कितने किस्में हैं? पीछे बताया है कि इसकी 3 किस्में हैं। कौन कौन सा? जामिद, मस्तर और मुश्तक। ये 3 किस्में बनावट और इश्तिकाक के लिहाज से इसम की हैं, इसको याद रखना है। तो 3 किस्में होंगी। कितनी होंगी? 3। भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न हम सब जानते हैं कि अवार्ड है, अवार्डी को खिताब कहा जाता है। पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड, ये सब अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर। तो भारत रत्न आ जाए, पद्म भूषण आ जाए, पद्म श्री आ जाए, इस तरीके के जो अवार्ड यहाँ मिलते हैं, अगर वो पूछा जाए कि ये क्या है, तो इस खिताब है। खिताब कहते हैं जो सरकार की तरफ से, यानी हुकूमत की तरफ से जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो उन्हें खिताब। और जब अवार्ड मिलता है तो मिसाल के तौर पर किसी को अवार्ड मिला तो उनके नाम से पहले भारत रत्न लिखा जाता है, भारत रत्न। उसके बाद फिर उनका नाम होता है। भारत रत्न के बाद या पद्म भूषण के बाद या पद्म श्री के बाद उनका नाम होता है। तो ये असली नाम नहीं बल्कि खिताब होता है, जो सरकार की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से जो नाम मिलते हैं उनको खिताब कहा जाता है। अगला सवाल है फ़ख्रू क्या है? तो फ़ख्रू, किसी का नाम फ़खरुद्दीन है, फ़खरुज़्ज़मा है या और भी कोई नाम है, तो उस नाम को शॉर्ट करके समाज में इस नाम से लोग मशहूर हो जाते हैं। माशरे के अंदर, घर के अंदर और गांव मोहल्ले के अंदर इस नाम से मशहूर होते हैं। तो ये असली नाम नहीं होगा, लक़ब भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उर्फ़ी नाम होगा, उर्फ़ होगा। अगला सवाल है इसमें मुसग़्ग़र। मुसग़्ग़र क्या है? वो इस्म जो खुद बना हो, ये भी नहीं होगा। इसमें जामिद, ये भी नहीं होगा। वो इस्म जिसमें छोटाई के माने पाया जाता हो, वो इस्म जिसमें छोटाई के माने पाया जाता हो, वो इस्म मुसग़्ग़र होता है। यानी जिससे कोई भी चीज़ छोटी समझी जाए। जैसे डेगची है, तो छोटी डेगची को डेगची कहते हैं, देग बड़ा होता है। इसी तरह लोटा है, तो बड़ा लोटा को लोटा कहेंगे और छोटा लोटा जो होगा उसको लुटिया कहेंगे। बड़ा डब्बा है तो उसको डब्बा कहेंगे, छोटे डब्बे को डिबिया कहेंगे। वो छोटाई के माने ऑटोमेटिक बताता है, उसको इसमें मुसग़्ग़र कहा जाता है। इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं? तो इसका ये होगा वो इस्म जो बड़ाई के माना ज़ाहिर करे, यानी बड़ी चीज़ को बताए। अगला सवाल है भैया घरौंदा कौन सा इस्म है? तो चूँकि भैया जो है भाई का इसमें मुसग़्ग़र है, घर का घरौंदा ये इसमें मुसग़्ग़र है। भैया से छोटा भाई, घरौंदा से छोटा घर। अगला सवाल है असगर खेल रहा है मैं असगर क्या होगा? जुमला देखें, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी भी जुमले के अंदर एक फ़ाइल होता है, फ़ेल होता है, मफ़ूल होता है। तो यहाँ पे असगर फ़ाइल हो गया और ये पूरा मिलके फ़ेल हो गया, यहाँ पे मफ़ूल नहीं है। तो खेलने का काम कौन? फ़ाइल माने करने वाला, फ़ाइल के माने करने वाला। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? असगर कर रहा है। तो असगर क्या होगा? फ़ाइल हो जाएगा। और खेल रहा है ये फ़ेल हो जाएगा। अगर इस जुमला में पूछा जाए कि खेल रहा है क्या है, तो फ़ेल पे आपको लगाना है, यहाँ पे मफ़ूल नहीं है। अगला सवाल है इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? तो आपको याद होगा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें नकरा की 5 किस्में हैं, पिछला वीडियो आप देख लें। अगला सवाल है वो नाम जो किसी खूबी या खराबी की वजह से अवाम की तरफ से दिया जाए कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? जो अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से जो नाम दिया जाता है, इंसान की जो ज़ाती कोई खूबी होती है या खराबी होती है, उसकी वजह से समाज में लोग एक नाम दे देते हैं, तो उस नाम को लक़ब कहा जाता है। जो लोगों की तरफ से नाम मिले उसे लक़ब। जैसे किसी की आवाज़ अच्छी है तो उसकी आवाज़ की बिना पर उसे बुलबुल कह दिया जाए, तो ये आवाम की तरफ से दिया जाता है, इसे लक़ब कहा जाता है। उर्फ़ जो है, जो असली नाम के अलावा कोई दूसरा नाम पड़ जाए। खिताब जो हुकूमत की तरफ से मिले। और तखल्लुस, जो शायर अपने शेर के अंदर नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। ये 10वीं किताब का सवाल है
ज़मीन का दर्जा हरारत कितना बढ़ गया है। ये ग्लोबल वार्मिंग वाले लेसन से है। तो 0.75 ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। ये भी 10th की बुक से है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये भी 10th की किताब से है। सवाल अदब की पहचान किनका मजमून है। अदब की पहचान किनका मजमून है। तो ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब का ही मजमून है, अदब की पहचान। तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो पिछले सक्षमता में आए थे उनका एक मजमूआ आपके सामने पेश किया है। और आप लोगों का साथ रहा, प्यार रहा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, तो हम ये समझेंगे कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं। तो पूरा जितना उर्दू ग्रामर है उसका पूरा एक जो नंबरिंग से पूछा जाता है कि इसकी कितनी किस्में हैं, इसकी कितनी किस्में हैं, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, इसम की कितनी किस्में हैं, ज़मीन की, ये सारा एक कोशिश करूँगा कि वीडियो के अंदर सीरियल से जमा कर दिया जाए ताकि आपको तैयारी करने में और पढ़ने में आसानी हो। दूसरी चीज़, जो बुक से पूछा गया है इसका भी ऑब्जेक्टिव तैयार करके आपके सामने पेश किया जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की परेशानी ना हो। जैसे ये सब है, तो इनके सिलसिले में जो कुछ भी है और दूसरे राइटर हैं और जो बुक के अंदर नावल, अफसाना, ड्रामा, गज़ल वगैरह जो कुछ भी दिया गया वो सारी चीज़ आपके सामने आ जाए। तो आप सबसे फिर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी आपकी तैयारी से मुताल्लिक चीज़ें रहें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आप, हमारी दुआ है कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबरात से कामयाब हो, आपको अपना ज़िला मिल जाए।